राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है तब से वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे लोग उनके साथ बड़ी आसानी से जुड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी इस समय जिसको जैसा देखते हैं उसके जैसा ही बन जाते हैं। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 50 दिन पूरे हो चुके हैं। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए हैं। इन दिनों यात्रा तेलंगाना में है। राहुल ने रविवार को तेलंगाना में यात्रा की शुरुआत गोलापल्ली जिले से की। इस दौरान राहुल गांधी ने बच्चों के साथ दौड़ लगा दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जबरदस्त दौड़ है। 50 के ऊपर के हैं राहुल गांधी। फिटनेस देखते ही बनती है। राहुल गांधी की फिटनेस काफी चर्चा में आई है। यहां तक कि उम्र को लेकर भी आपको याद होगा कि एक बवाल खड़ा हो गया था। उम्र को लेकर जब कमेंट कर दिया गया और कहा गया कि अमित शाह और राहुल गांधी की उम्र में 4-5 साल का ही अंतर है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक मौका मिल गया। उन्होंने दोनों की तस्वीरें रखकर उनके फिटनेस को भी कंपेयर करने की बात कह दी। इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी ये बात कह चुके हैं कि किस तरीके से नियमित रूप से वो वर्जिश कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं और यात्रा के दौरान वो कैसे अपने आप को फिट बनाए रखते हैं, अपने शेड्यूल को किस तरह से फिक्स रखते हैं। ये सारी बातें हैं जो राहुल गांधी के इस व्यक्तित्व को भी सामने रखती है, जो युवाओं को अपील करे। आपको याद होगा फुटबॉल खेलते हुए बच्चे दिखाई दिए, युवाओं में राहुल गांधी को लेकर एक क्रेज देखने को मिलता है। वो युवा चेहरा भी है राजनीति का। ये बात मैंने कई रिपोर्ट्स में आपके सामने रखी है कि राहुल गांधी को बड़ा मान लिया गया, लेकिन उनके अगर करियर को देखा जाए तो बहुत बड़ा करियर नहीं है। 2014 से ही उनके करियर की एक तरह से शुरुआत है, या एक्टिव पॉलिटिक्स में, या फिर ऐसी लड़ाई जहां पर वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी के सामने हैं। ये लड़ाई स्पष्ट तौर पर बताती है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बड़ा चेहरा या कांग्रेस का चेहरा बनाने की शुरुआत यहां से हुई थी। इस बात को अभी पूरे 10 साल भी नहीं हुए। 2024 के चुनाव में 2014 से 2024 तक 10 साल का ये वो समय रहेगा जब राहुल ने संघर्ष किया है। लेकिन इतने कम समय में अगर भारत जोड़ो यात्रा के बाद में उनकी इमेज इस स्तर पर जाती है कि उनको आज भी इन तीसरे चुनाव में भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चेहरा माना जाता है या कांग्रेस का चेहरा माना जाता है, तो ये राहुल गांधी की सफलता से कम आकलन नहीं होगा। हालांकि सोशल मीडिया पर उनकी इमेज बहुत अलग तरीके से रखी गई थी, एक नैरेटिव बनाया गया था। भारत जोड़ो यात्रा इस नैरेटिव को तोड़ रही है, कहना गलत नहीं होगा। बहरहाल ये जो नया वीडियो आया है इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता भी दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं। बहुत तेज फर्राटा दौड़ राहुल गांधी ने इस वीडियो में लगाई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल पहले बच्चों के साथ कुछ बातचीत करते हैं और फिर अचानक से दौड़ना शुरू कर देते हैं। साथ में उनकी सुरक्षा में लगे जो सुरक्षाकर्मी है वो भी दौड़ लगाते हैं। इसके बाद राहुल थोड़ी देर रुकते हैं और फिर से दौड़ना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो को भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया है। इससे पहले शनिवार को उन्होंने महबूब नगर जिले में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आदिवासी कलाकारों के एक समूह के साथ हाथ मिलाया। एक सींग वाली आदिवासी टोपी पहने पहले भी वो दिखाई दे चुके हैं। पार्टी के सांसद आदिवासियों के साथ पारंपरिक डांस करने में शामिल हुए, जिससे पार्टी नेताओं और यात्रा में अन्य प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ा। आपको बता दें, तेलंगाना में आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 5वां दिन रहा और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीते रविवार ब्रेक लग गया था। सांसद राहुल गांधी को कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी के लिए दिल्ली जाना पड़ा था, जिसके कारण 3 दिन तक भारत जोड़ो यात्रा रुकी रही। हालांकि 27 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा की फिर से शुरुआत हुई। यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो अगले साल कश्मीर में जाकर खत्म होगी। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने दौड़ लगाई हो। आपको याद है, उससे पहले हमने आपको एक रिपोर्ट और दिखाई है। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया के साथ भी उन्होंने दौड़ लगाई थी और इसके बाद राहुल गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। 75 साल के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने जब राहुल गांधी के साथ दौड़ लगाई तो वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सिद्धारमैया पीछे से आते हैं तो राहुल गांधी उनका हाथ पकड़कर दौड़ने का इशारा करते हैं। वो मुस्कुराते हुए कदम बढ़ा देते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक पुशअप चैलेंज को भी स्वीकार किया था, आपको याद होगा ये भी। इस दौरान एक स्थानीय बच्चा कर्नाटक की सड़कों पर इस चुनौती में शामिल हुआ। वीडियो में राहुल गांधी को सड़कों पर चलते हुए देखा जा सकता है। बच्चा यात्रा से जुड़ता है। राहुल गांधी को पुशअप चैलेंज दिया जाता है। इस चुनौती में डीके शिव कुमार, केसी वेणुगोपाल, ये दूसरे जो कांग्रेस के नेता हैं जो पुशअप लगा सकते थे, वो भी शामिल होते हैं। पार्टी द्वारा साझा किए गए वीडियो में डीके शिव कुमार सबसे पहले हार मानने वाले कांग्रेसी थे। वहीं थोड़ी देर बाद केसी वेणुगोपाल भी हार मान लेते हैं। हालांकि राहुल गांधी पुशअप चैलेंज
सही तरीके से करते हैं। उनका तरीका भी सही था और बहुत देर तक वो इस पुशअप चैलेंज में बने रहते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा था, 1 फुल और 2 हाफ पुशअप चैलेंज के अंत में राहुल गांधी ने लड़के से हाथ मिलाया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह की फिटनेस और उम्र को लेकर भी एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें साफ दिख रहा था कि राहुल गांधी इस फोटो में काफ़ी फिट नजर आ रहे हैं, जबकि अमित शाह फिटनेस के मामले में वो अस्वस्थ भी हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर उनकी समझ को देखा जाए तो उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। लेकिन कांग्रेस को एक मौका मिल गया। दरअसल ये उम्र वाला चक्कर जो है ये भी बीजेपी की तरफ से आया था। बीजेपी की तरफ से लगातार ट्वीट किए गए, ये कहा गया कि राहुल गांधी और अमित शाह की उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो दोनों की फिटनेस को फिर कंपेयर करने का मौका मिल गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी बहुत फिट हैं। तमाम नेताओं में, उनकी अपनी पार्टी के नेताओं के मुकाबले भी वो फिट नज़र आते हैं। राहुल गांधी फिटनेस का ध्यान रखते हैं और कुल मिलाकर दौड़ लगाना हो, पुशअप चैलेंज हो, इनके जरिए राहुल गांधी खुद को युवाओं से जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसी गतिविधियों से कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहले शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। यही वो चीज़ें होती हैं जो पूर्व नियोजित नहीं होती है। इसकी कोई योजना नहीं बनाई गई कि किस तरह से लोगों से मिला जाएगा, लेकिन यही मज़ा होता है यात्राओं का। जब आप लोगों के बीच में निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, बहुत सारे ऐसे लम्हे आते हैं जब आपको जनता से सीधे संवाद करने का मौका मिलता है। जनता के लिए भी ये एक बड़ा मौका होता है, लिहाजा कोई भी इस मौके को नहीं चूकना चाहता है। अब जब तस्वीरें वायरल हो रही हैं तो राहुल गांधी जब भी अगली यात्रा के लिए निकलते हैं, लोग सड़कों पर खड़े हो जाते हैं। उनको इंतजार रहता है कि कोई ऐसा लम्हा आएगा जब वो भी मीडिया की चर्चा के केंद्र में आ जाएंगे, वो भी राहुल गांधी के साथ चलते दिखाई देंगे। लिहाजा राहुल गांधी तक पहुंचने की भी एक होड़ अब बढ़ती जा रही है। जहां जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजर रही है वहां पर खास तौर पर युवाओं, बुजुर्गों की ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिलती है। सुरक्षा का मुद्दा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाई सिक्योरिटी में हमेशा से राहुल गांधी रहते हैं। ऐसे में शुरुआत से ही जब यात्रा निकली थी तभी से ये एक चिंता का विषय सुरक्षा कर्मियों के लिए था और बधाई के पात्र हैं वो सुरक्षा कर्मी जो लगातार मुस्तैदी के साथ राहुल गांधी के साथ दौड़ लगाते हैं, चलते हैं, लगातार वो राहुल गांधी के साथ बने हुए हैं, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रख रहे हैं। एक ऐसे समय पर जब सामान्य तौर पर आम लोग उनसे कभी भी आकर मिलना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में आकर मिलना, ऐसा नहीं कि 1-2 फोटो या वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, कुछ एक लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग उनसे मिलना चाहते हैं। राहुल गांधी जब गुजरते हैं तो सड़कों के दोनों तरफ लोग खड़े होते हैं, कई बार दौड़कर उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं लोग। सुरक्षाकर्मी इन लोगों को धक्का देते या रोकते भी दिखाई देते हैं क्योंकि उन्हें राहुल गांधी की सुरक्षा की चिंता है, लेकिन राहुल गांधी कुछ लोगों से मिलते भी हैं। अब ऐसे में ये बात तो तय हो गई है कि राहुल गांधी को यात्रा का महत्व समझ में आ गया है। ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि युवाओं से जुड़ना है, आम लोगों से संवाद करना है तो यात्राएं बहुत ज़रूरी हैं। विपक्ष में रहकर यात्राओं की संभावनाएं ज्यादा होती है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यात्रा बीजेपी की तरफ से भी निकाली जा रही है, विजय यात्रा निकाली जाती, संकल्प यात्रा, तमाम यात्राएं आप देखते होंगे, लेकिन जो विपक्ष की यात्रा होती है वो नाराजगी या मुद्दों को लेकर निकाली जाती है और इससे फिर जनता बहुत तेजी से जुड़ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, हल्ला बोल रैली पहले ही की थी रामलीला मैदान में, उसके बाद में यात्रा निकाली गई, नफरत तोड़ो भारत जोड़ो ये नारा दे दिया गया। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो गरमाए हुए थे। खासतौर पर दक्षिण के राज्यों में इन मुद्दों ने किस तरीके से लोगों को अपील किया ये तस्वीरें बयान करती हैं। अब बारी है महाराष्ट्र की या फिर राजस्थान की, मध्य प्रदेश की। अब उत्तर भारत में जैसे जैसे ये यात्रा आएगी तो देखना होगा क्या युवाओं का उत्साह यही बना रहता है। लेकिन निश्चित मानिए आने वाले दिनों में राहुल गांधी की कुछ और दिलचस्प तस्वीरें आपको अभी यात्रा के दौरान देखने को मिलेंगी। अभी ये तो सिर्फ झलकियां हैं या शुरुआत हुई है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में कुछ और खूबसूरत नज़ारे और खूबसूरत लम्हे इस यात्रा के दौरान पेश आने वाले हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।